रिंग। मैंने कुछ भी नहीं बोला और शुरू हो गया। यही है ताकत ट्रिगर की। एनएलपी में ट्रिगरिंग सिखाई थी ना, देखो नंद कुमार जी भी शुरू हो गया। अभी नहीं करना सर, मैं नहीं कर रहा सब आज। सबकॉन्शियस में चला गया है सर ये चीज। सबकॉन्शियस में चला गया है। और यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड, यस आई कैन, आई विल, आई एम बॉर्न टू सक्सीड। जय जयकार। एंड सेशन एंड्स टुडे। थैंक यू सो मच। अपना पेंडुलम उठाओ और घर में अपनी प्रैक्टिस करो। ग्रेट। तो हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे बाद में, और आज बात करेंगे कि हमारे पेंडुलम के रिजल्ट्स गलत क्यों आते हैं, है ना। वी आर इन अ स्टेट ऑफ डाउजिंग। उसके बाद एक तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, और उसी प्रार्थना में हम मेडिटेशन करके फिर चले जाएंगे। क्योंकि मेडिटेशन पहले कर लूं तो फिर मेरा मन नहीं करता आगे बात करने का, होता है ऐसा, और आपका सुनने का मन नहीं करता होगा, क्योंकि वी आर इन एक अच्छी एक पोजीशन पे पहुंच जाते हैं हम। तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हाई पेंडुलम गिव्स रॉन्ग आंसर। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सब लोग अपनी एक ऐसा खाली कागज रख लें अपने पास। एक पेन या पेंसिल ऐसी होनी चाहिए, और एक होनी चाहिए ये कड़ा। राइट, इस प्रकार का एक आपने कड़ा ले लेना है। मुग्धा जी के जो हस्बैंड है वो तो मुग्धा जी से ले सकते हैं, उनको तो फ्री है, वो चाहे तो चूड़ी वूड़ी जो भी है। राइट, ग्रेट। तो ये हमारी पहली तैयारी है। एक स्केल होना चाहिए हमारे पास। स्केल 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 कहाँ गया, ताकि हम एक्सरसाइज भी करें, मेडिटेशन भी करें और इसको समझें भी। ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। चलो मिल जाएगा स्केल, कोई बात नहीं। कड़ा कैन बी ऑफ एनी मेटल, क्योंकि हमें उससे सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक है। वैसे चाहो तो सोने का ले सकते हो, हीरे का भी ले सकते हो, हमारी तरफ से पूरी छूट है आपको। ठीक। तो फ्लिकरिंग माइंड सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे बैड रिजल्ट्स के लिए। तुलसीदास जी ने क्या कहा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की तरह जो है हमारा मन डोलता रहता है इधर से उधर। और जब डोलता हुआ मन होता है उसके अंदर कोई ताकत नहीं होती। फ्लिकरिंग माइंड हैज नो पावर एट ऑल। serene calm mind is powerful rather than flickering mind. So your mind should be static, stable while using dowsing. ग्रेट जसप्रीत मैन, ये तो बहुत ही बढ़िया लिया, निकाल लिया आपने। राइट जो भी आपने यंत्र निकाला, ये अस्त्र शस्त्र जो भी है, दिखाना जरा क्या है। ऐसे मुझे बहुत शौक है इन चीजों का। ओ सो ग्रेट, क्या चीज है। मेरे पास ये है। फ्लिकरिंग माइंड does not give correct answers because जब हम इनिशियल प्रैक्टिसेस करते हैं, then we are moving our pendulum or any dowsing tool with our thoughts. जब भी हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं डाउजिंग की, तो हमें पता है कि हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो पेंडुलम को चला देते हैं। चलाया था ना हमने शुरू शुरू में, उसकी टिप को देख के आइस से चलना शुरू हो गया था। राइट तो हमारे अंदर इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, दैट वी कैन मूव अ स्टैटिक थिंग एंड कैन मेक इट मूवेबल। तो फ्लिकरिंग माइंड अगर होगा तो आपका 110% पेंडुलम फ्लिकर करेगा, विच इज नॉट गुड। So daily meditation of 20 to 21 minutes is mandatory if you want to be a successful dowser. आपको दिन में 20 से 21 मिनट तक कोई सी भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है, रोज, बिना नागा, अगर आप एक अच्छे डाउजर बनने चाहते हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड डाउजर, मतलब बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठीक डाउजर, गुड बेटर बेस्ट होता ना। यू वांट टू बी अ गुड डाउजर, देन प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 40 डेज। 40 दिन तक आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन की, किसी भी मॉडलिटी की।
इट कुड बी विपश्यना, आनापानसति, और गाइडेड मेडिटेशन लाइक वी डू एवरी टाइम। एक आज भी करने वाले हैं सो दैट हमारा ये मसला ठीक हो। अगर आपको बहुत अच्छा डाउजर बनना है तो इन 40 दिनों में आपने कम खाना खाना है। यू हैव टू इनटेक लेस फूड इफ यू वांट टू बी अ गुड डाउजर। टाइम की कोई परवाह नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुबह 5 बजे, 6 बजे, 3 बजे उठ के ये काम करना। बस आपने एक मन में धार लेना है कि हमें यहाँ पे मुझे एक अच्छा डाउजर बनना है, तो मैं 40 दिन तक थोड़ा सा आधा पेट खाना खाऊंगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके चक्रों को ताकत मिलेगी। नहीं तो हम जितना पेट भर लेते हैं अपना, धुआंधार यहाँ तक भर लेते हैं, अच्छा खाना मिले तो उंगलियां चाट चाट के भी खा जाते हैं, तो वो यहाँ तक घुस जाता है। उससे हमारे चक्रों की पावर डिप्लीट होती है। अवर चक्रास गेट डिप्लीट विद एक्सेसिव फूड। इन 40 दिनों में अगर आप बॉइल्ड या वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो ये आपकी एनर्जी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम लोग नॉन वेज के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तला भुना मसालेदार नहीं होना चाहिए। सो 40 दिन के लिए अगर आपने बहुत अच्छी डाउजिंग करनी है तो सर ड्रिंक्स आए तो आप हाँ ही बोलेंगे सर। आधी पियेंगे, आधा आधा। पियेंगे, आधा। अगर 4 पैक पीते हैं तो 2 पैक। अब उसमें ये मत करना कि 4 पैक हम 30-30 ml के पीते थे, तब 2 पैक 90 ml के पी के उसको पूरा का पूरा वो कहानी खराब कर दी है नहीं। तो इस तरह से वो चीटिंग नहीं चलेगी। अपने चक्रों पर रोज 14 बार ओमकार का जप करने से डाउजिंग की प्रक्रिया में आशातीत वृद्धि होती है। इफ वी डू 14 टाइम्स ओमकारा जप ऑन आवर चक्रास, जो आज हम अभी करने वाले हैं, थोड़ी देर में करेंगे उसको, देन योर मूवमेंट ऑफ पेंडुलम विल बी मार्वलस। मार्वलस का मतलब मार्वलस, एकदम चलेगा। तो आपने ये दिनचर्या को अगर 40 डेज अपना लिया तो आपके पेंडुलम में लग जाएगा इंजन, और फिर लोग कहेंगे यार कमाल का पेंडुलम चलता है, ये रॉड आपकी तो कमाल ही की है। और वो मैंने आपको बताया कि आपके अंदर इतनी पावर है कि अगर किसी को लटका भी दोगे तो वो भी चलना शुरू हो जाएगा, है ना, भले ही वो पति क्यों ना हो। ठीक है अभिषेक भाई, तो इसलिए भाभी को लेकर मत बैठना। नेहा भाभी को पता लगा कि वो उसने आपको लटका दिया और मेरे को छुड़ाने आना पड़ रहा। तुम्हारी तो है भी 3 चौथी मंजिल। ग्रेट, अमेजिंग। नेक्स्ट, फ्लिकरिंग माइंड के लिए होगा दूसरा, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है डाउजिंग में। इसको लिख लीजिए अगर आपने लिखना चाहें तो। बहुत ही गजब की चीज, मतलब जो आज मैं बताने वाला हूँ वर्ड में पहली बार हो रहा है। आपको पता है साहिल कोठारी कंसल्टेंसी और निहाल भाई जो है वर्ल्ड क्लास काम करते हैं। तो उस कंसेप्ट का नाम है आई एम कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड। कंसेप्ट क्या है? आई एम कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड। मजा आया सुन के इसको? कि जब मैं कंफ्यूज होऊंगा तो मेरा पेंडुलम मेरे से डबल कंफ्यूज होगा। इफ आई एम कंफ्यूज्ड देन माय पेंडुलम विल बी डबल कंफ्यूज्ड। और वो करेगा क्या? इट विल मेक अ कंफ्यूजिंग वर्ड। और आप ऐसे ही पूछते रहोगे कि ये क्या बवाल हो गया यार, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं और ये आंसर नहीं दे रहा। सो प्लीज आस्क डायरेक्ट टेलीकास्टेड क्वेश्चंस। कैसे? मेरी शादी होगी, बस यहीं रुक जाओ। हाँ और ना में पेंडुलम को आंसर देने दो। ठीक, पूछूं मैं अपने लिए क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन आया, राइट। तो मेरा हाँ किधर है? ऐसे। और मेरा ना किधर है? ऐसे। राइट। थैंक यू सो मच। पेंडुलम, क्या मेरी शादी होगी? ओ देखो कितना हाँ इसने, बोल रहे हैं सर। वे चल ना बोल रहा है। राइट, तो आपने वहीं पे ही छोड़ देना है। ये तेरे लिए पूछ लेता हूँ, आप क्या पूछिए सर। निहाल, क्या निहाल की दूसरी शादी होगी? दूसरी शादी?
इसमें भी ना बोल रहा है, क्वेश्चन सीधे हो तो क्या फायदा। बट क्वेश्चंस आर वेरी स्ट्रेट, ठीक है ना। करेक्ट। निहाल की एक शादी होगी। सुकून मिला सर सुन के। सर का लग रहा है वीडियो हैंग हो गया। हाँ सर का वीडियो हैंग हो गया। फियर, फोबिया, एंजाइटी। सर आपका वीडियो हैंग हो गया था, आपने क्या कहा था? अरे कुछ नहीं, वो रेलिवेंट बात नहीं हो रहा था। ऐसे ही। बोले थे अच्छा, फियर फोबिया। ये लिख रहा है ना, कल ये पीडीएफ में लिख के देगा वही जो मैं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था निहाल बच गया, इसको हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मेरी मेरी जिंदगी में वो है, प्रॉब्लम है मैरिटल लाइफ में, तो बस तुम ही क्वेश्चन है कब होगी सर, वो बस बता दीजिए कब के लिए आज से जो पांचवें छठे दिन जब हम पूरी एक्सरसाइजेस करेंगे, कब तब देखेंगे, राइट। जरूर सर, बिल्कुल। अभी तो ये है कि होगी, आज का आंसर ये है, होगी, और दूसरी नहीं होगी, ठीक, एक ही से काम चलाएगा ये। ग्रेट, और मेरी भी नहीं होगी दूसरी। तो यू शुड बी वेरी स्ट्रेट इन आस्किंग द क्वेश्चंस। देन फ्लिकरिंग माइंड तो हमने पढ़ लिया। डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया changes the results of the pendulum or any type of dowsing tool। और ये इस समय कोविड काल में बहुत ज्यादा हो रहा है। जो लोग पेंडुलम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे मित्र हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, और उनके सारे आंसर्स गलत आ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई अपना हॉस्पिटल में पड़ा है, वेंटिलेटर पे पड़ा है। तो ये रोज का क्वेश्चन है, सर ये जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा, नहीं तुम पेंडुलम चलाओ, कि नहीं सर आंसर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस तरह के जब आपकी कंडीशन हो, नेवर आस्क द क्वेश्चन व्हेन यू आर इन फियर, फोबिया, एंजाइटी। कोई घबराहट है आपके दिमाग में, तो आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछना, अपने दोस्त की हेल्प ले लो, किसी और से पूछवा लो, राइट। संध्या के समय त्रिकाल संध्या होती है हमारे यहाँ। तीन तरह की संध्या है, एक सुबह, दोपहर और शाम। यानी कि जब सूर्य अपना गति को चेंज करता है, तब क्वेश्चन पूछने से बचना चाहिए। यानी एक गोधूली का समय जब सूर्य अस्त होता है, एक सूर्य उदय जब होता है, और एक एक्सट्रीम दोपहर में जब सूर्य अपनी कला को चेंज करता है। अवॉइड आस्किंग क्वेश्चन ऑन दैट टाइम। अगर आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, पहला क्या हुआ, इंग्लिश में क्या कहेंगे, डॉन विंसन। डस्क। यस, डॉन डस्क। आप बोल दो यार इसको प्लीज, मेरी तो इंग्लिश बहुत तेज है, आपको पता। अरे बोलिए ना सर, अब डॉन डस्क और आफ्टर हम्म, जो है वो आफ्टरनून में जो सन होता है, आप ही बोलिए सर। हाँ, when sun rises, in extreme noon, and when sun sets, we should not use pendulum to ask anything, because earth energies are not favorable at that time, and movement of sun gives wrong answer। प्रांजल जी अभी हाथ उठा के पूछना ये क्वेश्चन, ठीक है। बीजेपी की जीतेगी है, वो जीतेगी, मैं आपको उसका उसका तरीका बताऊंगा, ठीक है। ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। तो इस तरह से अगर हम यूज करेंगे, तो हमारा पेंडुलम बहुत अच्छा आंसर देगा। नेक्स्ट, अगर आपने यस और नो पूछना है, तो आप पेंडुलम को ऐसे खड़ के खड़ा करो, क्लाइंट आपके सामने बैठा हो, और पेंडुलम से कहो, इज इट राइट टाइम टू आस्क यू। तो ये आपको एक मूवमेंट देगा। इसने मेरे को क्लॉकवाइज मूवमेंट दिया, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा क्या है, हाँ है। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले आपने, ये हम निर्जीव वस्तु मान, हट चल, ऐसा ऐसा नहीं बोलना इसको कभी भी, ये बहुत सजीव चीज है, क्योंकि आपके चैतन्य से, आपके सबकॉन्शियस से जुड़ी है। दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस, एंड सबकॉन्शियस डायरेक्टली कनेक्टेड टू सुपर कॉन्शियस, मीन्स गॉड। तो आपने इसको अब्यूज नहीं करना कभी, साफ सुथरी जगह पे रखना है। और अगर आपके मन का आंसर नहीं आ रहा है, तो बार बार नहीं पूछना, पहला आंसर हमेशा सही होता है 90% ऑफ टाइम्स, ये आपको पता है। तो आपने इसको
क्या कह रहा था, कहते कहते कहाँ पहुंच गया? क्या प्रसंग चल रहा था निहाल भाई? सर वो आप बता रहे थे क्या सुबह के समय नहीं करना चाहिए, हाँ, 3 संध्या नहीं होता नहीं, है। अगर आपने 3 संध्या पे करा है मतलब सनसेट, आफ्टरनून, लेकिन जब आप डाउजिंग करेंगे तो पहले प्रणाम करके पहले इससे पूछिए क्या ये उपयुक्त समय है क्वेश्चन पूछने का, तो मेरा पेंडुलम चल गया। कभी कभी ये ना करता है, इसका मतलब योर मेंटल स्टेट इज नॉट करेक्ट टू गिव राइट आंसर। तो आप 5-10 मिनट रुक जाओ, अपने क्लाइंट को वेट कराओ, 2-4 एक आधा कप चाय पियो, पानी पियो, तो वो टाइम बीत जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी कभी अच्छी चौकड़िया अच्छा समय नहीं चल रहा होता, और उस समय अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपके आंसर्स को खराब कर देगा। ग्रेट। अब हम इस थ्योरी पार्ट को यहीं खत्म करते हैं, और जो आपने अपना कड़ा निकाला है उसको अपने यहाँ रखिए और एक सर्किल खींचिए। मैंने बना लिया है एक। ओ, ये मच्छर है क्या इसमें? मच्छर आ गया चाय में यार भाई। मच्छर, मैं वेजिटेरियन हूँ, पता है तेरे को, प्योरली मच्छर नहीं पी सकता मैं। आपने ऐसे करके एक ड्रॉ करना है सर्किल। अच्छा, आंखों देखी मक्खी निगली जा सकती है, मतलब आंखों से देखा मच्छर नहीं पिया जा सकता ना? वो बाहर से निकाल लाती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो पता नहीं चलता। अब तो देख लिया तो बड़ी मुश्किल वाली काम है। क्यों जसप्रीत मैम, ऐसा ही होता है ना? आपके ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होता है, या वहाँ तो वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेज लोग हैं, वो अपना कर लेते हैं काम अंदर? या मच्छर कम होते हैं, मच्छर मक्खियां नहीं होती, ग्रेट। कम होती हैं। कम होते हैं मेरे ख्याल से। जो मतलब हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस भी होंगे वो भी मच्छर मक्खी नहीं खा पाते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है। सर चाइना में खाता है ना सर। चल, हम चाइनीज थोड़ी ना। हाँ। निहाल को तो चाइना लेके जाना, जब खुलेगा ना वहां अरे जाके बाप रे। खाएगा। हाँ। ये जैनी है मैडम, ये नहीं खा सकता, ये इसके पिताजी मारेंगे इसे नहीं, पकड़ नॉनवेज नहीं खाते मैम हम लोग। जैनी बाहर जाके खाते हैं, उसको बोलते हैं जैनी आलू। नहीं है मैम, मारवाड़ी है। अच्छा। मैं जैन हूँ सर, मैं साहिल बता रहा साहिल जैन है। ये तो भेजा अच्छा। खाता है, भेजा फ्राई, पता है आपको? वो भी मेरा। हूँ। सुबह। हाँ, वही काम है सर मेरा है कि वही काम है मेरा। तो लेट्स हैव सम सीरियस थिंग। यहाँ पे इसको रखना है आपने, इसको सेंटर से टच कराया, और आप देखेंगे मैंने एक इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया है। कैन यू सी एरोज? चलो इसको शेयर स्क्रीन करके देख लेते हैं। सर दिख रहा था सर। दिख रहा था तो बस ठीक हाँ है, वो फिर क्यों ऐसे टाइम वेस्ट नीचे करें। करके दिखाइए सर, वो एकदम क्लियर दिख रहा है वैसे। आ गया? हाँ थोड़ा हाँ, हो गया सर, हो गया। हो गया। तो आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरोज बना लेने हैं, और दूसरे 2 सर्किल बनाएंगे। एक दूसरे सर्किल पे हम बनाएंगे उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। ग्रेट। अब पेंडुलम को आपने वही तरीका है, यहाँ पे लगाया पहले, इसका ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं हॉब, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं फॉब। दोनों को लगाया, चार्ज किया, अपने गुरुदेव का आपने स्मरण किया, और इसके सेंटर पे यहाँ पे अगर आपको कठिनाई है तो डॉट बना दीजिए यहाँ पे छोटा सा एक।
एक सेंटर में डॉट बनाइए यहाँ पे, इसको यहाँ टच कराइए और आस्क दिस पेंडुलम टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ एरो। कैन यू सी इट इज मूविंग डायरेक्शन ऑफ एरो। और चमत्कार ये है कि ये कभी भी इस सर्किल से बाहर नहीं जाएगा। देखो, hold lightly the upper portion of pendulum and ask pendulum to move in clockwise direction or in the direction of movement, and you have to tame pendulum not to go outside the circle. आपने पेंडुलम से कहना है कि मुझे जो भी आंसर चाहिए वो सर्किल के अंदर ही चाहिए, आपको मूवमेंट जो करनी है वो सर्किल में ही करनी। थैंक यू बोलो, इसको रख दो। अभी आपने नहीं रखना, मैं देखूंगा आप लोगों के मूवमेंट्स कैसे चल रहे हैं। राइट, हीरा तपारिया जी आप प्लीज अपना पेंडुलम दिखाइए क्योंकि दिख नहीं रहा मुझे यहाँ से। हाँ, थोड़ा लंबा पकड़िए। ग्रेट, बहुत सही, आपका तो बहुत फास्ट मोशन में चल रहा है। संजीव छावड़ा सा चल रहा है। आई थिंक यू आर अ प्रैक्टिशनर ऑफ वास्तु ना? यस सर, प्रैक्टिशनर हूँ बट आपसे फोन पे बात करूंगा। राइट राइट, थैंक यू। ग्रेट, वर्तिका जी का बहुत बढ़िया चल रहा है। अभिषेक भाई आपका कहाँ है? दिख नहीं रहा मुझे पेंडुलम। अगर आपके पास पेंडुलम नहीं है तो आप प्लीज कुछ भी चीज लटकाओ एक धागे के ऊपर, या अपने गले की चेन उतारो, उसे उसे चलाओ। उतारो ऐसे करके चेन लेकर आओ और फटाफट उतारो और चलाओ। माला वाला बाबा बनाना है हमने सबको, और वो भी बिल्कुल सिद्ध ढोंगी नहीं सर। क्यों सत्येंद्र भाई, ये तो आप तो बन चुके हो यार। आप जब होते हो ना मेरा एनर्जी बढ़ जाती है। सत भाई है ना? अनम्यूट करो, बहुत दिन हो गए बात हुए। नमस्कार। नमस्कार साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। ग्रेट। पानी ढूंढना ठीक चल रहा है ना? देखो सब लोग ये सत भाई हैं जिन्होंने पानी ढूंढने का मैकेनिज्म जो है इजाद किया है। तो ये लास्ट वाली क्लास में सिखाएंगे कि कैसे स्कैनर से पानी ढूंढा जाता है। ठीक है, डन, राइट, ग्रेट, सबका अच्छा चल रहा है। लीला कुमारी जी का थोड़ा धीरे चल रहा है। अरुण जी का सर देखिए सेलो टेप लटका के बनाया है, अरुण बी कौन? बलवत्कर जी। अच्छा, राइट, रचना बहन का भी चलने लगा। रघु सर के पास तो खैर है ही पिरामिड वाला, ये तो खैर मास्टर हैं, और इनकी स्माइल पे हम वैसे ही बहुत ज्यादा फिदा हैं। अरुण बी, अरे वाह, ग्रेट अरुण सर, वही नाइस। तो बोले सर। आप जैसे सिखाते हैं ना, कुछ से कोई भी किसी भी चीज से बना लो। यस, यू आर अमेजिंग, गजब कर दिया आपने, वाह। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पॉटलाइट करिए सर को, देखो कितना सुंदर उन्होंने हाँ पेंडुलम करते हैं बनाया सर। है, और सब लोगों को देखना चाहिए। इट्स अ न्यू इनोवेशन। ऊपर सुहा जी हेडफोन का है, भी धीरे धीरे चल नीचे गया। सेलो टेप। ये लटकाएंगे जरूर अपनी बीवी को, मतलब मेरी बात पूरी मानेंगे ऐसे लोग चाहिए। तेजिंदर सर आपका पेंडुलम दिख नहीं रहा, आप ही दिख रहे हैं, क्या चक्कर है? वेयर इज योर पेंडुलम? क्या चला ही है उसके ऊपर? ग्रेट, चला दो सर, चला दो। वाइट चिकना भट्ट जी का बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन शायद गोल नहीं घूम रहा आपका, आई थिंक, है ना? गोल घूम रहा है। बालाजी ने भी बहुत बढ़िया पेंडुलम बनाया है। क्या सर, ये क्या लटकाया आपने? प्लीज बालाजी, प्लीज अनम्यूट होइए। घूम रहा था पेंडुलम है सर। ये क्या बनाया आपने बालाजी सर? क्या पेंडुलम लटकाया? पेंडुलम। पेंडुलम, ग्रेट, अमेजिंग, ये ग्रेट। कृष्ण पोदार जी का बहुत जबरदस्त पेंडुलम चल रहा है। मैं स्पॉटलाइट करता हूँ सर को, बहुत गजब। हाँ सर वाकई में अमित एकदम भाटिया जी सर्कल। ऐसे क्यों बैठे हैं? जयप्रकाश जी आप प्लीज अपना पेंडुलम निकालो और चलाओ, क्योंकि इसके अंदर ये पेंडुलम की क्लास में कोई थ्योरी वोरी कुछ नहीं है, कुछ पीडीएफ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ जो है वो प्रैक्टिस है। इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग यू आर लूजिंग। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिखा के चले जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है सिखाना विखाना आता नहीं हमें,
तो जो भी मिल रहा है उसे ठीक से कर लो। और बाकी जो हमारे भाई बहन है वो जो वीडियो बंद करके बैठे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं। विनीत सक्सेना नहीं चला आपका ये पेंडुलम? नहीं चला? बोलो, बहुत धीरे धीमे हो रहा है ये। स्लो चल रहा है, ये बॉल है, क्रिस्टल बॉल है। क्रिस्टल बॉल है, ग्रेट। भाभी जी का हाथ पकड़ लो, बहुत तेजी से चलेगा। बहुत तेजी से चल रहा है सर जी मेरा। चल रहा है अरे सारी इनकी शक्ति आपने खींच ली, तभी तो ये खाली बैठे हैं ऐसे और ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड। वो चाहते नहीं कि वो प्रांजल आहूजा, यूर अमेजिंग, बहुत अच्छा चल रहा है प्रांजल जी। थैंक यू सो मच, से थैंक यू टू योर पेंडुलम एंड से हिम टू स्टॉप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे धीरे इसको अपने आप बंद होने जो। पूर्वी जी का भी बहुत फास्ट मोशन में आ गया, राइट। बिल्कुल रोहित जी, बस अब इसको स्टॉप कर दीजिए। सर सोचिए पहला क्लास में और अभी में कितना फर्क है। पहले में तो अरे चल ही नहीं रहा था किसी का, मूवमेंट ही परेशान नहीं हो रहा थे था। लोग कि भैया चल नहीं रहा चल नहीं रहा, सब लोग। मैंने चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप सब ऊर्जावान लोग हैं और प्रभु की असीम कृपा है आप सबके ऊपर। ऐसे थोड़ी ना होगा कि कैसे ही चलेगा। और बड़े बड़े गुरुदेव हैं यहाँ पे, मनोज नायर सर हैं यहाँ, और बाकी सब लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, सब अपने विशेष भेजते हैं यहाँ से ना। अगेन आपने पेंडुलम को वापस खड़ा करना है और दूसरे चक्र पे लगाना है। उसके बाद एक अमेजिंग काम होने वाला है जो हमारी सोच से परे होगा। दूसरे चक्र के सेंटर पे आपने लगाना है, जो हमने उल्टा बनाया था। यहाँ सेंटर में डॉट बनाइए, यहाँ रखिए और इसको कहिए कि एरो के मोशन में मूव करे। मींस हमने वो अब एंटी क्लॉकवाइज मूव कराना है एंड यू कैन सी इट इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल। तो हमने दो मोशंस की प्रैक्टिस कर ली है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अत्यंत खूबसूरत, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वंदना जी का बड़ा नया पेंडुलम लग रहा है, बहुत सुंदर है। कहाँ से ले लिया आपने इतना? सीमा मचानी जी क्या हो गया? ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। वंदना जी बहुत अच्छा चल रहा है आपका पेंडुलम में। रमेश जी, सुकुमार जैन साहब बहुत बढ़िया। रीना धीरे जी गजब, नाइस, यू गाइस आर अमेजिंग। हाँ तो उसकी रूही जी का भी चल गया, ओ गजब, ग्रेट। राजीव अग्रवाल जी का बहुत अच्छा चल रहा है। सबका, नमिता मैम का भी चल गया। इनका कुछ स्कैनर भी भेज दिया हमने तो वो भी चलेगा ही। प्रकाश जी आपकी तबीयत ठीक है? प्रकाश पंजाबी जी जी सर। फाइन, एब्सोल्युटली ग्रेट, यस यस, राइट। ये चल भी रहा है। ये आपका आपने पेंगुलम भी दिया था सब। अच्छा अच्छा, हमने दिया था, हम तो बड़े खराब हैं हम पेंडुलम भी दे दिया हाँ आपसे लिया था। थैंक यू सो मच, ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। से थैंक यू टू पेंडुलम एंड Thank you. आस्क हिम टू स्टॉप। उसको धीरे धीरे अपने आप स्टॉप होने दीजिए। Stop. ग्रेट, और देखिए आपका पेंडुलम स्टॉप हो गया। क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रहा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैम, एक दिन की प्रैक्टिस में इतना चल गया इतने सब लोगों का, क्या बात है। प्रांजल बोलो, आप अनम्यूट करो प्लीज, व्हाट यू वांट टू से। सर मेरा तो घूम रहा है लेकिन वो आई थिंक क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी आपने एंटी क्लॉकवाइज एंटी एंटी क्लॉकवाइज आपने क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा। सर्कल बनाया आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला, यस या एक ही सर्कल बनाया? दो तो ऐसा तो नहीं दो बना दिया आपने?
ग्रेट। दो अलग अलग है, एक चारों दो अलग क्लॉकवाइज अलग है और है। एक एंटी क्लॉकवाइज। एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक पन्ना फाड़ लो इसमें से बाहर। जिनका नहीं चला है एंटी क्लॉकवाइज, वो प्लीज अपने अलग अलग पेजेस पे बनाएं और एक क्लॉकवाइज वाले को अलग रख दें, क्योंकि अभी आपका सबकॉन्शियस जो है वो क्लॉकवाइज एनर्जी से टेम्ड है, मतलब एनर्जी मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ। तो अगर आप वो पन्ने को अलग अलग कर दोगे, जैसे मैं कर देता हूं अभी, फोल्ड करके फाड़ दीजिए इसको और अपनी आंखों के सामने एंटी क्लॉकवाइज वाले को रख लीजिए। एक सफेद पेपर के ऊपर। और क्लॉकवाइज वाले को फोल्ड करके कहीं दूर रख लीजिए, जो आपको दिखे ना ये। और अब आप जब इसको कहेंगे, बी इन मूवमेंट ऑफ द, ये चल जाएगा, क्योंकि अब आपका सबकॉन्शियस माइंड देख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं चला तो एक दिन में चल जाएगा। पहले दिन पेंडुलम भी कहाँ चल रहे थे, है ना। दिन का दोनों सही चल रहा हो तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल सादा पेज ले लेंगे मेरी तरह, ये सब दोनों स्क्वायर्स हटा देंगे अपने पास से, दोनों गोले हटा दीजिए। एक अब प्लेन पेपर, और अपने प्लेन पेपर पर आप एक पेंडुलम को ऐसे करके खड़ा कर लीजिए। और अब पेंडुलम से कहिए, हाउ विल यू से यस एंड सी द मूवमेंट। यहाँ कुछ नहीं है, कोई गोला वोला कुछ नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई मार्केशन नहीं है। एंड यू हैव जस्ट टू से, हाउ विल यू से, ओ माय डियर पेंडुलम, how will you say yes and see the motion? Let me see your motions. Great. चाहे वो सीधा चले, उल्टा चले, कैसा भी चले, लेफ्ट हैंड में पकड़ो, राइट हैंड में पकड़ो, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता जी। और ये लॉजिक ढूंढने के लिए अगर आप यहाँ पे आए हैं तो प्लीज डू नॉट आस्क फॉर एनी टाइप ऑफ लॉजिक, बिकॉज वी ओनली टीच इलॉजिकल थिंग्स। हमें इसके बारे में ये कुछ नहीं पता, ये चलता है या नहीं चलता। लॉजिक्स के लिए गूगल बाबा है, उसे सर्च करो, वहां ढेर सारे फेक चीजें मिलेंगी। डॉक्टर साहब, मनोज नायर साहब, योर किड इज अमेजिंग। अरे ये भाग क्यों गई? इसे कहो, इसका चाचा है सामने, कोई अलग तो, हम अलग थोड़ी ना। राइट। विश्व सर, जिसमें भी आप चाहें उसमें आप होल्ड करें। जैन साहब, पेंडुलम कहाँ है आपका? वीरेंद्र जैन सर, मेरे मित्र, मेरे सखा, जितेंद्र जी के दूसरे अवतार। लेकिन आपने इंस्पिरेशन अच्छी नहीं ली मेरे से, इंस्पायर हो गए, मुझे रख लिया आपने, है। राइट, थैंक यू सो मच, से थैंक यू टू योर पेंडुलम। नीचे रख दीजिए और हाथ खड़े करके बताइए ऑन द स्क्रीन, किसका क्लॉकवाइज मोशन में चला। ग्रेट। हाँ, सुचिता जी ने दोनों हाथ उठा लिए, क्या चक्कर है? दो हाथ उठे में एक उठा हुआ। अनीता नायक जी का भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला। तो आप अपने लिए क्या कहेंगे? आई एम अमेजिंग। क्या बोलो? आई एम अमेजिंग। राइट, प्लीज लोअर योर हैंड्स। अब वो लोग उठाएंगे जिनका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला हाँ कहने पर।
निहाल भाई सबके हाथ नीचे कर दीजिए एक बार। एंटी क्लॉकवाइज व्हेन वी सेट टू पेंडुलम हाउ विल यू से यस, तो किसका एंटी क्लॉकवाइज चला? तो देखो क्लॉकवाइज में कितने सभी लोग थे और एंटी क्लॉकवाइज में कितने, 1 2 3 4 5 7 6 जन। 7 जन। तो ये 7 जन कौन है? डबल अमेजिंग। तो ऐसा क्यों हुआ सर, इतना जन का क्लॉकवाइज चला? अरे डबल अमेजिंग बंदा कभी तो कुछ ज्यादा काम करेगा, जो जनता बाकी का कर क्यों रही है नहीं हुआ वो सर? थोड़ी ना करेगा। तो आप सब लोग जो 7 जन का एंटी क्लॉकवाइज चला है वो क्लॉकवाइज सर्किल को दोबारा निकाल लीजिए, जो इसमें हमने क्लॉकवाइज सर्किल बनाया था। ठीक है ना? ये क्लॉकवाइज वाला पेज आप नीचे लगा लेंगे जिसका उल्टा चला है। और इस सर्किल के अंदर लिख लीजिए यस, YES, लाइक दिस। निहाल नजर आ रहा है मुझे? मैंने लैपटॉप ज्यादा नीचे कर दिया क्या? सर एकदम क्लियर दिख रहा है। एकदम क्लियर दिख रहा है ना? हम्म। राइट। जिन 7 जन का नहीं चला है वो अपने सर्किल पे रखेंगे यस, और इस पेंडुलम को यहां रखिए बीच में, थोड़ा सा उठाइए। अब बोलिए हाउ विल यू से यस, और मेरे पेंडुलम के साथ मैच कराइए और आपका पेंडुलम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यस कहना चाहिए। सर नीचे करके दिखाइए सर, वो जो पेंडुलम का नीचे वाला पार्ट है। आपकी माला पेंडुलम जो चल रही है, थैंक यू सो मच। सूर्य मैम थोड़ा नीचे कर लो अपना पेंडुलम, बहुत ज्यादा ऊपर है। उसको गोले के आसपास देखो और वहां आंखों से चलाने की कोशिश करो। जिग्ना भट्ट जी का चल गया आई थिंक। नीतू गोयल जी ग्रेट। अरुणा शिवराम जी वेरी नाइस। इसको चला मैडम, आपने वो एंटी क्लॉकवाइज वाला सर्किल पहले फाड़ो उसको यहाँ से, नहीं तो आपका सबकॉन्शियस में, हाँ यस दिस वन, टीयर इट ऑफ। 2 अलग अलग सर्किल कर लीजिए, नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वहीं फंसा रहेगा। राइट सुरभि मैम वेरी गुड, ये चलना शुरू हो गया। बबीता बंसल जी का भी धीरे धीरे चल रहा है। अनिल जैन सर दिखाना जरा आपका क्या है, क्या किस पे चला रहे हो आप? दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, नीचे करो अपना ये लैपटॉप या जो भी है आपके पास। हाँ ग्रेट, बहुत बढ़िया। जिनका उल्टा चल रहा था उन्हें प्रैक्टिस करनी है आज से 2 से 3 दिन तक कि हमें क्लॉकवाइज मोशन में यस चाहिए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड टेम हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज मोशन में यस करने लगेगा। अब जिनका उल्टा चला था या सभी लोग एंटी क्लॉकवाइज वाले गोले को निकालेंगे, ये वाले को, एंटी क्लॉकवाइज वाले को। आगे पीछे चल रहा है कोई बात नहीं, अभी आएगा मोशन, हो सकता है प्रैक्टिस में कुछ कमी है, डोंट वरी अबाउट अनिल सर। इसके ऊपर लिखेंगे नो। Now you can see that सर दिखाइए subconscious सर, mind is वो so लैपटॉप नीचे करके। that how powerful it is। और इसके नीचे से यस वाला हटा दीजिए, मतलब कागज बिल्कुल अलग होना चाहिए, आपको दिखना नहीं चाहिए। अगर वो दिखा तो वो काम खराब हो गया। और इसके ऊपर आपने पेंडुलम रखकर नो के मोशन में चलाना है। थैंक यू सो मच पेंडुलम। हर बार जब भी आप डाउजिंग करेंगे से थैंक यू टू योर पेंडुलम, राइट। यू गाइस आर अमेजिंग। अगर नहीं चल रहा तो एक आध दिन में चल जाएगा, यही प्रैक्टिस करनी है अब आपको, जब तक अगली क्लास नहीं होती। अगली क्लास कब है साहिल भाई बताएंगे वो? सर वो बता देंगे सर, मेन ग्रुप में पहले ही अनाउंस कर देंगे। वो शेड्यूल में देखना होगा, वहाँ बना लिखा था। जी जी कोई नहीं। संडे संडे को को है, है। संडे को है।
राइट। जिग्ना मैम चलाइए उल्टा 9 पे। सुरभि मैम चल गया। अरुणा शिवरामा जी चला। नीतू गोयल जी का तो बहुत अच्छा चल गया। राकेश शर्मा जी आपका उल्टा सीधा दोनों चला। सो ग्रेट। कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो आ जाएगा। ओवल शेप चल रहा है तो कोई बात नहीं। इट इज स्लो देन डोंट वरी अबाउट इट। अब आपने दोनों पेजेस हटा देने हैं। आरती भवे जी बोलिए क्या कहते हैं आप प्लीज। सर कुछ नहीं, हमारा दिख नहीं रहा शायद आपको, हमारा नाम ले लिया इसलिए मैंने कहा हाथ ऊपर। अरे ग्रेट, सो अमेजिंग। चलो आप मेरा देखो पहले, ये है ना, अपना पेंडुलम छोड़ो। जी जी। अब आपने नीचे से दोनों गोले वापस हटा लेने हैं। चला 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 चला, सूर्य मैम का भी चल गया। ओ बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। सामने इसको रखिएगा पेंडुलम को ऐसे करके। नीचे प्लेन पेपर होना चाहिए, ना कोई गोला ना कोई सर्किल ना कुछ। प्लेन पेपर शुड बी देयर। और वो पेपर नहीं होना चाहिए, मत करना कि जिसको पलट लिया उसको कर लिया। रश्मि मैम उठ जाओ यार, तुम तो चाय पी लो यार मेरे साथ मिलके। इतनी इतनी उबासियां मारोगी, लो चाय। राइट। गरम विस्की आजकल कोरोना काल में पीनी चाहिए। झूठ बोल रहा हूँ। अभी से पेंडुलम से पूछो क्या ये गरम विस्की है, देखो ये बताएगा आपको। उल्टा चल गया ना, नहीं है इसका मतलब। ग्रेट, यू आर अमेजिंग। नीचे रखो इसको, देखो। अब बोलो हाउ विल यू से यस, और अपने पेंडुलम को मूव करता देखो। जिनका उल्टा चल रहा था वो भी सीधा चलेगा। How will you say yes? Now we have programmed ourselves and our pendulum to say yes in clockwise direction. जिसका धीरे चल रहा है या नहीं चल रहा है वो प्रैक्टिस करेगा नेक्स्ट क्लास तक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अमेजिंग प्रैक्टिकल्स आने वाले, अमेजिंग प्रैक्टिकल्स। तो अगर आपने ये नहीं पार किया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। राइट, सो क्यूट, सो नाइस। निशी गुप्ता जी अपनी बेटी के हाथ में भी एक पेंडुलम दो ना, वो भी चलाएगी। शी इज डूइंग राइट। जब बच्चे करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है, युवा करते हैं तो बहुत खुशी होती है। नंद कुमार जी तो बस, आपकी तो क्या बताऊं मैं, मोहन भागवत जी से कितनी रिजेम्बलेंस है आपकी। और फिर माला वाले बाबा बनेंगे। सो हाउ विल यू से यस, प्लेन पेपर पर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ऐसे करके। जिसका नहीं कर रहा वो सामने मेरी साइड में देखे। आने वाले टाइम में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछने हैं। से थैंक यू टू योर पेंडुलम एंड आस्क हिम टू स्टॉप। वीना देवी जी का बहुत अच्छा चल रहा है। रश्मि जी ने तो पेंडुलम ही नहीं उठाया, पता नहीं आज वो कहाँ खोई हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी क्लास कर रही है, किससे बात कर रही है। ठीक, अब पेंडुलम स्टॉप हो गया। आप उससे पूछो हाउ विल यू से नो, तो ये उल्टा चलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज द प्रोग्रामिंग ऑफ पेंडुलम। सुपर डुपर हिट। लगता है 1 आध मिनट कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहाँ जाना है, हमें भी तो यहीं रहना है। नेक्स्ट क्लास कब है भाई बता देना साहिल। संडे है सर, संडे 8 बजे। अरे अब की बार वास्तु वाली कब है। वास्तु वाला सर आज 9:30 9:30 बजे तो इसका मतलब टाइम है ना, पता लगा हम इसी में लगे रहे और है सर, आधा वो घंटा रह है, गए। हाफ एन आवर है। ग्रेट, थैंक यू सो मच। से टू पेंडुलम। तो जिनके लिए नहीं चल रहा है दैट मींस वही सब रीजंस है ना जो आपने स्टार्टिंग में बताए थे। हाँ वही रीजन है, फ्लिकरिंग माइंड, और हम उसको जोर लगाना चाह रहे हैं अपने मन पे। हमने प्रेशर डाला हुआ है, अरे चल 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 चल, सबका चल रहा है, 150 लोगों का चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है। आपने अपने मन में ऐसा नहीं करना, बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहो, वो अपने आप चलेगा। आज नहीं तो कल चलेगा, ठीक है ना। कभी किसी जेंट्स ने रोटी बनाई है आज तक। शीतल अग्रवाल जी बताओ, रोटी बेली है कभी।
रोटी के लिए नहीं सर, मैं तो पेंडुलम की यस नो के लिए बोलने वाला था। अरे छोड़ो ना, पहले मेरी कहाँ उसका रोटी आंसर बनाई दो। थी सर जब कॉलेज में पढ़ते थे तब। तो पहली बार में गोल बन गई थी क्या? ना वो तो आज भी ना बने। तो पहली बार में किसी का पेंडुलम नहीं चल रहा तो कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मेरा चल जाएगा, उसमें क्या। सर मेरा बहुत अच्छा चल रहा है यस में क्लॉकवाइज। यस, बट जब मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ पेंडुलम को और जब वो स्टॉप होने लगता है, तो जो हमने पिछली क्लास में किया था वो प्लस साइन बना करके वर्टिकली अपवर्ड्स यस था और साइड में नो था, तो वो वर्टिकल में यस होते हुए रुकता है मेरा। बढ़िया। वो अपना मोशन खुद तय कर लेगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, धीरे धीरे हो जाएगी प्रैक्टिस। अभी तो मैं एल रॉड से जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो फिर मुसीबत आ जाएगी आपकी। एल रॉड कहाँ है मेरी? चलो स्कैनर को एल रॉड बना लेते हैं। ये स्कैनर है, बिना ऑन करे ये एल रॉड है। हाउ विल यू से यस? हाउ विल यू से नो? हाउ विल यू से यस? स्टॉप। तो ये प्रैक्टिस भी तो करनी है अभी। ऐसे थोड़ी ना है कि खाली पेंडुलम ही चलाना है, बड़ी बड़ी चीजें चलानी है दादा आपने। तो उससे कोई ये नहीं ना, क्योंकि वो सेम उस जो हमने उस दिन किया था मैनिफेस्ट या उस दिन जो प्रैक्टिस की थी उसी डायरेक्शन में ही जा रहा था। यस कोई गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहा था। और अभी नो आने दो। अभी आज ये मेडिटेशन जो कराएंगे ना वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे सारे पेंडुलम, राइट। लोग डंडा मार के सीधा करते हैं, हम प्यार से सीधा कर देते हैं किसी को। पद्मा गोयनका जी प्लीज बोलिए क्या कहते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत रेडिकल। अगले 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सर यस और नो में वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आंसर आ रहे हैं। अच्छा, अभी Clockwise, आपका anti-clockwise। सबकॉन्शियस वहीं अटका हुआ है। नो इश्यूज, कोई ऐसी बात नहीं, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। हमने उसको डबल प्रोग्राम कर दिया है ना। तो अभी हम बात करना जब सीखेंगे इससे तो धीरे धीरे हो जाएगा। आज नहीं तो कल चलेगा, परवाह मत करो। अरुण जी कहिए। आपने तो गजब का पेंडुलम बनाया था, मजा आ गया उसे देख के। थैंक यू वेरी मच। यू आर सो मैं इनोवेटिव पूछना पर्सन। थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी ये जो एक्सरसाइजेस आपने बताई, सो कैन वी स्टार्ट अप्लाइंग इट, आई मीन व्हाइल प्रैक्टिसिंग ओनली यस और नो, वी कैन आल्सो स्टार्ट सीकिंग आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस एज वेल। थोड़ा सा प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल, इट्स टू अर्ली राइट नाउ। ओके, फिर क्या होगा कि अगर आपने हम लोगों ने ठीक से इसको नहीं सीखा ना तो वो क्या कहता है, नहीं गलत आ जाए कोई परवाह नहीं है, नीम हकीम खतरा है जान। अगर आपको किसी ने एडवाइस कर दिया या आपको ही किसी ने आपके सबकॉन्शियस ने वो गलत आंसर पकड़ लिया तो आप गलत फंक्शनिंग करना शुरू कर दोगे। तो अभी थोड़ा सा रुक जाओ। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। राशि लूनिया जी प्लीज बताइए। अरे मैम अपने आप में मत बोलो, अनम्यूट हो जाओ। सॉरी सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कहिए। सर मेरा सर्कल बनाया था, उसमें तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था। फिर लेकिन जब आंसर पूछे कि नो में कैसे आंसर देना है तो वो वर्टिकल ऐसे जा रहा था जो पहले है। अभी पुरानी प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो 2 दिन तक आपने प्रैक्टिस करनी है, राइट। और अभी मैं जो अगली एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें सब डिटैच हो जाएगा। यही देखना चाह रहा था कि कैसे। और ये पेंडुलम सा रखेंगे कैसे? इसको कोई प्लास्टिक की थैली में रख सकते हैं या डब्बे में डाल के कैसे? हाँ आपको अच्छा लगे, बस प्यार से रखना, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। फेंकना मत इधर उधर, यहाँ नहीं यार, ड्रॉर में रख दो, किसी थैली में रख दो। देखो जो हमारे सर हाँ, हैं वही वो तो प्लास्टिक की थैली में डाल के रख सकते हैं। ऐसे थैली में देते हैं। देखो जिप पाउच कितना सुंदर आता है हमारा पेंडुलम का, है ना। तो हम पेंडुलम से ऐसे रखते हैं। जो ये मेरा बेसिक पेंडुलम है, ये मेरा सबसे पहला था पेंडुलम, राइट। और उसके बाद ये वाला आया। तो आप अच्छी सी थैली बनाओ ना। ये देखो सीमा वाचानी मैम ने भी बनाई है, इनको गिफ्ट मिला, उसमें से आप डाल दो इसमें। तो आप कुछ अच्छी सी जगह पे रखो। और सर मैं प्राणिक हीलर प्रैक्टिशनर हूँ, प्राणिक हीलर। तो मैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन करती हूँ सुबह, तो वो भी मेडिटेशन सही है इसके लिए पेंडुलम? अरे बिल्कुल ठीक है मैम, ट्विन हार्ट मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिटेशन इन द वर्ल्ड। आप प्लीज उसको करिए। यस सर, मैं डेली करती हूँ। हाँ तो आप मतलब जो रैकी जानते हैं वो रैकी की अपने चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। जो प्राणिक हीलिंग प्राणिक हीलर, हाँ प्राणिक हीलर जो है ट्विन हार्ट मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन का कोई भी मॉडलिटी हो सकती है, डोंट वरी। फिर उसके अंदर मतलब अपने को थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन देना है कि मेरा डाउजिंग भी मेरा चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, उसका आंसर अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल यस। ओके ओके, थैंक यू सर। हेमा डी मानवी जी, क्योंकि आज मेडिटेशन के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, सीधा क्लास एंड करेंगे, ठीक है। तो अभी पूछ लेते हैं जो भी है, 3-4 मिनट कहिए। सर बोलो बोलो।
सर ये बहुत स्लो चल रहा है नो पे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है, डोंट वरी। ओके सर। वर्तिका मैम प्लीज पूछिए, फिर ऋचा जी। सर बस मेरा यही क्वेश्चन था, अभी ना हमारे सारे कोर्स में एक और वर्तिका आ गई है, तो जब आप वर्तिका लेते हैं ना तो नाम में कंफ्यूजन होता है, आप मेरे लिए बोल रहे हैं या उनके लिए बोल रहे हैं, तो हमारे दोनों का नाम में कुछ एडिशन कर दीजिए जिससे कि हम मैं वर्तिका अग्रवाल पूछ अरे लूंगा, मैम उसमें आपका क्या है? अग्रवाल है, वर्तिका अग्रवाल है, तो आराम से डिस्टिंक्शन हो जा रहे हैं। नहीं सर तो वर्तिका ही बोलते हैं ना, वर्तिका जी। अब बताइए सर, अब क्या इसका क्या सोल्यूशन है? तो सॉल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है मैम, अगली बार से पूरा नाम बोलेंगे सर, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सर वर्तिका 1 सुमित वर्तिका 2 कुछ भी कर सकते हैं सर आप। सुमित सर का शायद वीडियो हैंग हो गया। यस सर ऐसे ही लग रहा है। क्वेश्चन ही ऐसा था, वो हैंग हो गया। वही बात है। सर भी सोचे सर इसका क्या आंसर कंफ्यूज हो करें। गए इसलिए हैंग कर लिया अपने आप को। हाँ सर सोचे वो इसका डाउजिंग आंसर हम कर क्या करें। वो डाउजिंग कर रहे हैं शायद। वही लग रहा है। सर लॉग आउट हो गया, आ जाएगी जल्दी। सर ही आउट हो गए। नहीं आउट नहीं हुए मैम, सर है तो जरूर, लेकिन उनका वीडियो ऑडियो बंद हो गया है नेटवर्क इशू के कारण। नेटवर्क इशू। राइट, यहीं हूँ मैं सर। हाँ यस ठीक है, मेरी आवाज। ऋचा मैम बोलिए प्लीज, व्हाट यू आर सर सेइंग। आई वांटेड टू चेक कि हमें हर बार कैलिब्रेट करना पड़ेगा। नो, सिंगल टाइम, बस यही तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको, हर बार कैलिब्रेट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू। एक बार हो गया तो हो गया, ये थोड़ी ना कि हर बार होगा। सर सबको अनम्यूट कर एक एक करके वो बोलेंगे फटाफट अपना क्वेश्चन। हाँ प्लीज प्लीज फटाफट क्योंकि फिर करिए एक बार। मेडिटेशन करें। महक जी आप बोलिए। बिल्कुल, 1 मिनट और है बस, खाली एक या 2 मिनट। सर मुझे पूछना था, मेरा ब्राउजर अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, तो उसको मतलब प्रैक्टिस से होगा या वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। अटेन्यूएशन वापस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अट्यूनमेंट तो आज ही मैं अभी अभी एक नई वो मेडिटेशन कराने वाला हूँ, उसके बाद चालू हो जाएगा वो, बढ़िया। ओके ओके, थैंक यू डिम्पल मैम बोलिए। हाँ जी सर नमस्ते। मुझे यही पूछना था कि ये जो आपने मेडिटेशन बोली है वो आनापानासती भी मैं करती हूँ, और ये आजकल रेकी लेवल 1 की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सर का मुझे लग रहा है फिर से वो वीडियो वो हो गया है ना, हैंग हो गया। जी जी हैंग हो गया है। फिर सर आ जाए वापस तभी मैं पूछूं क्वेश्चन। हाँ हाँ मैम, हाँ जी 1 मिनट में बस हाँ जी, रिज्यूम हो जाएगा। कोई बात नहीं। सर कि शायद वाईफाई इश्यूज है ना? सर का वाईफाई है ही नहीं मैम, यही तो दिक्कत है। हाँ वो लगवा वो ही नहीं ताउते रहे। आया था ना, ताउते में उड़ जाता है हमारा नेटवर्क ना अभी आजकल। हाँ जी सर बोलूँ अब? नमस्ते, गुड हाँ बोलो मॉर्निंग। बोलो प्लीज, गुड मॉर्निंग मैम, प्लीज बताइए। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था, आपने कहा था ना आनापानासती मेडिटेशन करनी, मतलब या करें इसको क्लींजिंग के लिए। मैंने कब कहा क्लेंजिंग के लिए? सर किसके मैंने लिए देखो मेडिटेशन करनी आपको है? अपनी मेडिटेशन कोई सी भी मॉडलिटी से मेडिटेशन करो ताकि आपका मन शांत रहे। अच्छा तो सर उसमें मतलब हमने इसका डाउजर का भी मतलब कुछ इंटेंशन रखनी है कि हम, या सिर्फ अपनी ही? अच्छा ठीक है, अपनी मुझे लगा शायद मेडिटेशन, डाउजर के लिए कोई ये। नहीं नहीं नहीं, ठीक है सर, वो आप डाल सकते हो एंड में इंटेंट कि मेरा मन शांत हो जब मैं डाउन नहीं चलाऊं, बस ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और काम। प्रांजल जी बोलिए, क्विकली सर बोलिएगा मैंने क्योंकि टाइम कम है। यस यस सर। सर मैंने एक मैं अपना खुद का बताता हूँ एक्सपीरियंस कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने डाउजर के साथ एक लगाई थी, प्रेडिक्ट किया था कि जो पार्टी है बीजेपी वो
जीतेगी इलेक्शन इस बार के बंगाल में। मैंने ये लगाई थी प्रेडिक्शंस। फिर बाद में मैंने सवाल दूसरी पार्टी का भी पूछा, टीएमसी का, तो उसमें वो ना बोल रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने एक बार फिर से डाउजिंग की और फिर से पूछा क्या इस बार बीजेपी इस बार का इलेक्शंस बंगाल में जीतेगी? तो फिर उसने बोला क्लोज हो सकता है, क्लोज हो सकता है, बट वी कांट डिटरमिन द विनर। फिर बाद में जब रिजल्ट आया तब डाउजर जो पहले कह रहा था कि वो जीतेगी बीजेपी, फिर बाद में वो पलट गई और टीएमसी की तरफ आ गई। टीएमसी की तरफ उसने हाँ बोला। अपने आप रोज कर रहे थे डाउजिंग है? नहीं, ये मैंने एक टाइप की लगाई थी प्रेडिक्शन कि जो मेरी फेवरेट पार्टी है वो जीते, लेकिन बाद में पता नहीं फिर कैसे आंसर चेंज हो गया। और वो यही तो जो गलती किया आंसर आपने। आना था नहीं, फेवरेट आंसर पार्टी है चेंज वो कहाँ हुआ? जीते। ऐसे आपको नहीं पूछना है फेवरेट पार्टी है वो जीते। रिजल्ट तो वही होना चाहिए था ना जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। यस, रिजल्ट ऐसे थोड़ी ना। अभी 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 आपको कितना टाइम हो गया डाउजिंग करते हुए? अभी तो मैंने शुरू किया है सर। तो फिर अभी तो थोड़ा शैशवावस्था है, थोड़ा बचपन है, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब करेंगे इस काम, ठीक है? और ये काम बिल्कुल नहीं करना है, आईपीएल को प्रेडिक्ट करना और इलेक्शंस को प्रेडिक्ट करना। वी आर नॉट इन द फेवर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? क्योंकि दिस इज नॉट अ मॉडलिटी ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन की मॉडलिटी एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, ये तो सामान फाइंड करने की मॉडलिटी है, ठीक? ग्रेट, यू गाइस आर अमेजिंग। करते हैं स्टार्ट एक छोटी सी प्रार्थना और उसके बाद हेलो बोलो सर, बोलो। ये डिटैचमेंट का एक्सरसाइज है ना? हाँ, डिटैचमेंट की एक्सरसाइज, ये थोड़ा लेकिन बता प्रार्थना दीजिए, के साथ important चलेंगे। हाँ, डिटैचमेंट की एक्सरसाइज में हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, उसमें अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे कि मेरे जो विचार हैं, जो भी मेरे विचार हैं या मेरे थॉट्स हैं, वो इसको आज से इन्फ्लुएंस ना करें। जैसे ये प्रांजल ने भी कहा, वो चाहता था कि उसकी फेवरेट पार्टी जीते वहां पे, तो उसने वही वाला आंसर दे दिया। कौन सी बड़ी बात है ना? उसकी सेहत पे थोड़ी ना असर पड़ रहा डाउजर की। तो अभी ये इनकी जो आंसर, क्वेश्चन आंसर करने का तरीका जो था वो कैसा था, जैसे हम बात करते हैं किसी से, इट इज नॉट लाइक दैट। तो आपने बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चंस पूछने हैं और उसकी अपनी मेडिटेशन करते हैं कि हम इससे डिटैच्ड रहें। ग्रेट। तो पहले जैसे हम अपने रेगुलर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद जब मैं कहूंगा उस तभी आपने आंख को खोलना है। यस, स्टार्ट विथ फुल ज़ील। आज हमारी क्लास उल्टी है। आइज क्लोज। आज जो हम ओमकार का जप करेंगे वो 14 बार करेंगे। पहले नीचे से ऊपर प्रत्येक चक्र का नाम मैं लूंगा और आपने उस वहां तक अपने इंटेंट को, अपने मस्तिष्क को वहां तक लेके जाना है और देखना है कि वहां वो वाइब्रेट हो रहा है। तो सामने हाथ, लंबी गहरी सांस और अपने इंटेंशन को लेके जाइए अपने सहस्त्रार चक्र पर, बिल्कुल जो सबसे ऊपर वाला चक्र है जिसे कहते हैं क्राउन चक्र, और मेरे साथ बोलिए ओ। अपनी चेतना को लेकर जाइए आज्ञा चक्र पर। टेक योर इंटेंट टू द आज्ञा चक्र, मीन्स थर्ड आई चक्रा, एंड से ओ। फील वाइब्रेशन इन थ्रोट चक्र। कंठ चक्र पर विशुद्धि जिसका नाम है वहां लेकर जाइए और बोलिए मेरे साथ ओ। Take your intent to heart chakra and say with me, Oh. Now feel Manipur chakra or solar plexus
and say with me, Oh. Feel the vibrations of Omkar. And with this Omkar, your all chakras are cleaning, 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 cleaning. The upper body chakras, crown, Agya, Vishuddhi, Anahad, and Manipur are cleaned by Omkar only. With the vibration of Omkar, we are feeling that our chakras are getting purified and clean. Take your intent to Swadhisthana Chakra. नाभि के 2 इंच नीचे पर अपने चेतना को लेकर जाइए और मेरे साथ कहिए Om. Now feel the vibration of Omkar in Mooladhara Chakra and say with me Om. Now we will do reverse cycle. अभी हम नीचे से ऊपर को उतरे, अब ऊपर से नीचे को अपनी चेतना को लेके जाएंगे. Now feel your intent, your chetna on Mooladhara Chakra, basic chakra, root chakra, and say with me sweetly, politely, in Khadak, Om. On Swadhisthana Chakra, Om. With this Omkar chanting, our chakras are getting energized, 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 energized. Feel this power, energy of Omkar in your Manipur chakra, means in your solar plexus. पेट के आसपास आप इस ऊर्जा को महसूस करें और वाइब्रेटिंग मोड में बोलें ओ. Now on heart chakra, feel the vibrations of Om. Om. Now on throat chakra. Om. All the chakras are getting empowered by Omkar. And take your intention to the third eye chakra, which is the most powerful chakra, to increase the intuition. And say this Omkar, please increase my intuition, please increase my intuition, please increase my intuition, and say Om. Now on crown chakra, Om. अब मेरे साथ 5 बार फ्री ओम करेंगे. Om. Feel the vibration of Omkar in your whole body. With each Omkar, your intuitions are growing rapidly. स्पंदन को महसूस करिए अपने पूरी शरीर में और प्रत्येक ओमकार के साथ आपकी सिक्स सेंस, आपकी चेतना विकसित हो रही है. ओम. 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 आज से जब भी मैं पेंडुलम को चलाऊंगा या चलाऊंगी, मेरी अंतर चेतना उसमें बाधक नहीं होगी, मेरे विचार उसमें बाधक नहीं होंगे. From today, this time only, when I will pick up my dowsing pendulum or any dowsing tool to ask any question, my subconscious mind and my thoughts will not hinder the motion of
pendulum, will not hinder the motion of pendulum. I am detaching my thoughts with the motion of pendulum. पेंडुलम के डाउजिंग के किसी भी टूल से मैं अपने विचारों को अलग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। डाउजिंग के किसी भी टूल से मैं अपने विचारों को अलग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। डाउजिंग के किसी भी टूल से मैं अपने विचारों को अलग कर रहा हूँ, कर रही हूँ। Your pendulum answers from now will be unaffected of your thoughts. Your pendulum answers from today will remain unaffected with your thoughts. आज से आपका पेंडुलम आपके विचारों को से प्रभावित नहीं होगा। आज से आपका पेंडुलम आपके विचारों से प्रभावित नहीं होगा। Now request pendulum or any dowsing tool. Now request pendulum to search answers from its own areas. To search answers from its own sources. To search answers from its own sources. हम पेंडुलम से ये रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आज से जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो अपने स्रोतों से खोजेगा। पेंडुलम के अपने स्रोत हैं, दिव्यता है, कॉस्मोस है, यूनिवर्स है, सुपर कॉन्शियसनेस है। जहां से भी वो चाहे वहां से खोजे, पर हमारे आंसर्स की एक्यूरेसी आज से बढ़ रही है। हमारे आंसर्स की एक्यूरेसी आज से बढ़ रही है। हमारे आंसर्स की एक्यूरेसी आज से बढ़ रही है। ओम ओम ओम। ये रिक्वेस्ट अपने गुरुदेव इष्ट देव से करेंगे कि हम इस विद्या का प्रयोग अपने और अपनों के भले के लिए, पूरे समाज के भले के लिए करें। एंड वी विल नॉट बी मैनिपुलेटिव वाइल यूजिंग द पेंडुलम्स। हम अपनी ओर से चेष्टा नहीं करेंगे कि पेंडुलम हमारे हिसाब से मूव करे। और हे प्रभु, हमारी अंतर चेतना को इतना विकसित करो कि हम इससे सही क्वेश्चंस पूछ पाएं और ये हमें बिल्कुल उचित सही आंसर्स दे पाएं। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलाबुदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम। हम परमेश्वर के आभारी हैं कि हमें इतनी दिव्य विद्या को सीखने का मौका मिला। हम उस असीम कॉस्मोस के आभारी हैं कि हमें इतनी दिव्य ऊर्जा से मिलने का मौका मिला। हम उस परमपिता परमेश्वर के आभारी हैं कि हम सभी यहाँ पे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे से 21 बार अपने हाथों को रगड़ें। अपनी आईज पे लगाएं। टेक योर ओन टाइम। आराम से अपने समय को लेते हुए धीरे से आंखें खोलें और जय जयकार हो आपकी।
You guys are amazing. Thank you so much, everybody. अब आप जो भी आज करा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक नया आनंद, नया मजा, नई ऊर्जा से भर जाएंगे। थैंक यू आरती जी। अरुण जी क्विकली पूछिए, क्या पूछना है आपको? बहुत तेजी से, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है। बस सिर्फ यही 2 मिनट। एप्लीकेशन वाला जो है वो हम बाद में करेंगे। जैसे अभी बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है वेट लॉस, सबका जी। यही प्रॉब्लम रहता है वेट लॉस, तो हम इससे सहायता ले सकते हैं कि हाँ, भाई ले मेरा सकते हैं ना। वेट लॉस, दैट्स मेरा गुड, वेट दैट्स लॉस गुड। होगा, ऐसे पूछेंगे, हाँ मेरा हाँ वेट लॉस हाँ, होगा, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। तो वो बता थैंक यू। देगा होगा या नहीं होगा, फिर आप उस हिसाब से अपनी ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट? अभी अभी अगला 9:30 बजे है ना? हाँ, हाँ हाँ 9:30 हाँ बजे सर। अगली क्लास में स्विच करना है, यहाँ से कूद के वहां जाना हाँ, है, क्या थैंक करा सुरभि जी जाए। वेरी क्विकली अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली आई हैड आस्क्ड फॉर दैट पेंडुलम, कुछ चीजें मुझे मंगानी थी जो मैंने आपको भेजी हुई है और लिस्ट भेजी हुई है, सो आई जस्ट वांटेड दोस। ओके मैम, भेजेंगे ना यहाँ से, हाँ तो आपको राइट? नंबर आई ट्राई टू फॉरवर्ड ऑन दैट आल्सो, ओके, तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर दीजिए दैट। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। पक्का, ओके। थैंक यू। जसमिंदर जी बोलिए। हेलो सुमित सर जी, मैंने ना अपना पेंडुलम पहले से ही प्रोग्राम करके रखा, जब मैंने सीखा था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड देन एंटी क्लॉकवाइज और मे बी, तो जब मैंने ड्राइंग किया तब तो उस हिसाब से घूम पड़ा, यस एंड नो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, बट जब प्लेन पेपर पे रखा तो इट स्टार्टेड ऑटोमेटिकली गोइंग वर्टिकल के लिए। बट मेरा कोई बात मतलब नहीं, मैं अभी वो हम रीप्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने ये प्रोग्रामिंग इसीलिए चेंज करी है क्योंकि आने वाले टाइम में ना ये मे बी वाला जो आंसर है ये होना नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, या हाँ या ना, मतलब पेंडुलम के कोई मुंह तो है नहीं, वो मे बी का क्या मतलब है, तो ये कंफ्यूज करता है। तो हमारा जो सूत्र है, आई एम कंफ्यूज्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, होल वर्ड इज कंफ्यूज, तो आंसर भी कंफ्यूजिंग आएंगे। वो हो सकता है कि आपके 80% आंसर मे बी में डाल दे, ठीक है ना? तो यस, हमें मे बी वाला प्रोग्राम नहीं चलाना, हमें तो हाँ और ना वाला ही चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच। पेंडुलम इज अ नैना जी ग्रेट बोलिए। टूल ऑफ मैनिफेस्टेशन आल्सो, जी तो आगे जाके देखेंगे। जी, कौन बोला? जी सर, मुझे अच्छा लगा बहुत। मेरे को एकदम वायलेट कलर और जो आकाश में जो रुपेरी कोर होती है वो दिखी और अर्धा चांद दिखा मेरे को। अरे आधा मैम बस आप तो चांद दिखा। पेंडुलम घूमेगा आपका बहुत मस्त तरीके से, देखना वो है ना। अभी जो आपने सीखा है तो इतना नहीं घुमा, लेकिन अभी मेरे को मेडिटेशन में ये सब इतना दिखा है ऐसा। तो आप कल से चांद छोड़े प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए करो। चांद और रुपेरी कोर और वायलेट कलर तो बहुत दिखा। बस बस बस, थैंक यू मैम। थैंक अजय यू जी थैंक बोलिए। यू सर। सर ये अब ये पेंडुलम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आंसर देगा या पहले जो हमने आपको लेना ही ऐसा है, मतलब कि आपने क्लॉकवाइज नहीं, आप कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड नाउ इट्स योर 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 इंटेंट, कैसे चलाना चाहो आप उसको। ओके, तो मतलब हाँ, पहले पहले हम उससे पहले पूछ कह दो लेंगे कि भैया मुझे ये हाँ और ना आंसर जो है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक में आना है। और दूसरी मूड भी होगा, कभी 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 क्या होगा कि जैसे पेंडुलम ने कहा हाउ विल यू से यस, तो ये ऐसे चलने लगा। हाउ विल यू से डीप यस, पक्की हाँ है तो ऐसे चलेगा, है ना? तो अपने हिसाब से आप मैनिपुलेट कर लेंगे आगे जाके। तजिंदर सिंह जी बोलिए। तजिंदर सिंह जी बोलिए। नमस्कार गुरुजी। कर जी सर। सर क्विकली बोलिएगा। सर मेरे तो ना एक्चुअली मेडिटेशन के टाइम नाक में से, आंख में से पानी निकल रहा था। वो प्रभु आपकी सूरत लग गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऐसा हो जाता है, डोंट वरी। अच्छा अच्छा जी, हाथ मुंह धो के सतीश बैठ जी जाओ बोलिए। दोबारा से, कोई बात नहीं। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। टू बिकम हेल्थी आल्सो हम पूछ सकते हैं ना, कैन वी ऐड? हाँ बिल्कुल, श्योर श्योर, Immunity कोई भी बढ़ेगा। क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई हमारे यहाँ से छूट थोड़ी ना। हाँ सुना 1000 तक क्या, वो मेरे गुरुजी कहते हैं वंस यू नो द नोट्स टू सिंग यू कैन सिंग इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अगर आपको पेंडुलम चलाना आ गया तो 1000 तरह के क्वेश्चन पूछना ना। स्वप्ना कुना जी बोलिए। सर the client question just they want that मेरा काम होगा नहीं होगा, so वैसा क्वेश्चंस को भी आंसर दे देगा डाउजिंग पेंडुलम। पक्का पक्का पक्का, यही तो काम है उसका, ऐसा ही होगा। what is the question it has, they don't want to say। अभी अभी आप प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चंस, अभी सारे क्वेश्चंस में आगे आके कराने वाला हूँ, ठीक है ना? आगे कोर्स में चलेगा ये। ओके सर, थैंक आपने कैसे क्वेश्चन पूछना है, कौन से क्वेश्चन पूछना है, क्या फर्क पड़ रहा है। यू। ओके सर।
अनिल Great. कुमार गुप्ता जी बोलिए। तेजेंद्र जी थोड़ा पानी पी लीजिए आप, थोड़ा सा नमक डाल के, अभी हाथ के हाथ। नमस्कार सर। नमस्कार पिताजी, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं आज सर? बस आजकल आपका आशीर्वाद कम दे रहे हैं, क्या चक्कर है, कहाँ हाँ, है? बहुत कम दे रहे हैं। सर बिजी हूँ, इधर ग्रुप में चला गया। सर एक चीज पूछनी थी, है तो थोड़ी फनी। एक ग्रुप में मैंने वहाँ बड़े बड़े तीरंदाज थे, वो सब गुरुजी थे अपने अपने फील्ड के। तो मैंने भी एक छोटा सा वो जो है उस पे एक लिख दिया मनी फ्लो के ऊपर, अच्छा, नो डायरेक्शन का। ग्रेट। तो मैंने कहा ये मेरे गुरु को नमन करता हूँ अपने। तो जी। कहने के कौन है आपके गुरु? मैंने कहा सर नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा अभी कुछ भी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ सर, नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ मैं आपका? सर मैं गुरु हूं ही नहीं तो कैसे डिस्क्लोज करोगे आप? नॉट जी? गुरु। नहीं मैं तो सर, मैं पुत्र हूं यही तो कह रहा हूँ आपका। ना। मैं तो याद ही करता हूँ अपने ईस्ट को और गुरु को, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट। बिल्कुल ले सकते हो सर, क्या दिक्कत है? अपने गुरुजी का नाम लेने में कौन बस सी इतना बुरी ही। बात है? बाकी फर्दर की वो क्या कहाँ जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, वेयर अबाउट्स आर नॉट बी डिस्क्लोज। बिल्कुल सिर्फ सर, नाम। जैसे आपको अच्छा लगे, यू आर सर फ्री। मैंने वो सर आप बाद में और भी मुझसे पूछने लगे कि कुछ और बताओ। मैंने कहा सर आज इतना ही है, गुरुजी की परमिशन के बाद होगा जो भी। पूरी परमिशन है सर, गुरु से मिलवाओ, यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मजा आ गया सर, आपकी पढ़ाई का कहीं तो इस्तेमाल हुआ। पहली बार मैं कहीं लोगों के सामने ऐसी बातें कर रहा। Yes, I can, I will, I'm born to Thank you, sir. succeed. Yes, I can, Thank you, sir. I Thank you. will, I'm born to succeed. Yes, I can, I will, I'm born to succeed. जय जयकार हो आपकी। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Very nice. So